तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई प्रश्नावली 9B का जो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हम 1 से लेकर 6 नंबर तक बता दिए थे सवाल, जो कि नई वाली में 5 ही नंबर तक सवाल थी। और भाई थोड़ा 1 साल पुरानी बुक में देखेंगे तो टोटल 6 सवाल थी। इसके पहले विकल्प पर आधारित थी, और जो कि हम सोचे भाई 6 बता दिया जाए, ताकि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पुरानी बुक का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी हो जाएगा। जो नई वाली बुक इस्तेमाल करें उनकी भी सवाल कवर हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके आगे की सवाल, यानी कि सवाल नंबर 7वीं से लेकर सवाल नंबर 10वीं तक, जो कि 10 नंबर तक ही है। और बाकी जो नई वाली बुक है भाई, इसके बीच में जो है 5 से इसके बीच 11 में जो है अभिकथन है, जो कि आपको चित्र की सहायता से दिया होगा। वो आपको एग्जाम में नहीं पूछता है, इसलिए उसको हम नहीं लिए हुए हैं। बाकी सवाल नंबर 12वीं आप में मैच कर रही होगी भाई, जो भी स्टूडेंट नई वाली बुक लिए होंगे। सवाल नंबर 12वीं से लेकर शायद लगभग आपका जो है 15 तक होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं, और यहीं पर आपका 9 भी आज की इस वीडियो में कंप्लीट हो भी जाएगा। और हाँ, सभी अगर प्रश्नावली को देखना है तो एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पर जाकर आप लाइन से जो है देखिएगा। सारे क्वेश्चन काफी आसान भाषा में और आसान तरीके से समझाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का जो ये क्वेश्चन लिया गया है काफी इंपॉर्टेंट है, और आपको बता दें यहीं से जो है एग्जाम में 6 नंबर वाले क्वेश्चन को उठाता है। तो आइए हम देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, नई वाली बुक से हम सवाल लिए हुए हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। नई वाली बुक पुरानी में भी मिलता है, मनोहर ऐसी बुक ही होती है कि ये आपको नई और पुरानी दोनों में मिलता है। मनोहर, डॉक्टर मनोहर, ये एनसीईआरटी पर आधारित जो बुक है। देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी, मान लो ये कोई सड़क है। सड़क की चौड़ाई कितना है? 80 मीटर है। ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई कितना? 80 मीटर है। बोला है दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे हैं। यहां पर मान लो एक खंभा गड़ा हुआ है, एक खंभा यहां पर गड़ा है। ध्यान देना, खंभे की लंबाई क्या है? समान है। तो मान लेते हैं खंभे की लंबाई x है। माना खंभे की लंबाई या ऊंचाई, इसी को बोल सकते हैं, खंभे की ऊंचाई h मीटर है। तो ये खंभे की ऊंचाई कितना है? h मीटर है। और यहां पर भी जो है ये कितना है? h मीटर है। h मीटर, ठीक, h मीटर आपका हो गया। फिर क्या बोला है? इन दोनों खंभों के बीच के, मतलब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब कोई एक बिंदु है, यहां से जो है उन्नयन कोण बन रहा है। एक 60 का बन रहा है तो इधर 60 का बना देते हैं। एक 30 का बन रहा है तो इधर हम क्या करते हैं? 30 का बना देते हैं। ये 30 का, 60 अंश और 30 अंश का बना है। हमें खंभों की ऊंचाई बताना है। दोनों खंभों की ऊंचाई सेम ही होगी, क्योंकि ऊंचाई समान ही दिया है। तो आइए ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ABCD लिखना चाहो तो आप ABCD कर सकते हो। बाकी यहाँ देखिए, ये आपका एक त्रिभुज बनेगा, ये एक त्रिभुज बनेगा, और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा वो आपका दूसरा त्रिभुज इधर का बनेगा। ये वाला हमारा दूसरा त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर हमें क्या काम करना है? ABCD मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, और इसको हम P मान लेते हैं। दोनों तरफ पड़ रहा है, AB हो गया, इधर हम C, इसको हम D मान लेते हैं, बीच वाले को बिंदु P माने हैं। ध्यान रखना, क्या माने हैं? बिंदु P माने हैं। तो पहले ये वाला त्रिभुज हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस त्रिभुज का नाम है AB, और यहाँ पर खत्म है तो AB, और ये पॉइंट आपका P है, ठीक। ये टोटल दूरी 80 है। तो हम इतने की केवल दूरी निकालें अलग से, क्योंकि हमको भाई देखिए सॉल्व करने के लिए इसकी दूरी अलग से चाहिए, क्योंकि जब ये वाला त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे तो केवल इतनी ही दूरी यूज करना है। जब ये त्रिभुज यूज करेंगे तो यहाँ पर आधार में जो है केवल इतना ही यूज होगा। तो एक काम करिए, इसकी दूरी हम x मान लेते हैं। तो टोटल 80 था, 80 में x हटाएंगे, जो बचेगा आपका ये हो जाएगा। ये x मीटर मान लिए, और ये 80 माइनस x मान लिए, ठीक। अब यहाँ देखिए, इस वाले त्रिभुज का इस्तेमाल किए हैं, तो यहाँ पर लंब और आधार का संबंध बन रहा है, लंब और आधार का। तो यहाँ पर त्रिभुज ABP में, तो लंब और आधार के लिए tan का इस्तेमाल करेंगे। tan 60 अंश, फार्मूला होता है लंब यानी कि h, आधार कितना है? x है। tan 60 अंश का जो मान होता है √3 होता है, h बटे x हो जाएगा। और यहाँ से हमें निकालना क्या है? ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालना है, से तिरछा गुणा करा दो, √3x बराबर का h। अभी क्या काम करिए, इतना ही करके छोड़ दो, या फिर आगे पीछे कर लो। h बराबर का हो जाएगा √3x, और समीकरण 1 मानकर इसको यहीं पर अभी छोड़ दीजिए। अब हम अगला चित्र इस्तेमाल करेंगे। तो चित्र का नाम लिख दो, देखिए DCP। तो यहाँ लिखेंगे DCP से या में, यहाँ पर भी लंब और आधार का संबंध बनेगा। तो यहाँ पर भी tan बनेगा, tan थीटा, थीटा की जगह 30 अंश है। तो लंब कितना है? h है। आधार कितना है? 80 माइनस कितना है? x है। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर का h, और ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, तिरछा गुणा करा दो ऐसे, या फिर ऐसे करा दो। तो ऐसे करा दीजिए, तो ये हो जाएगा √3h हो जाएगा। इधर कराएंगे तो 80 माइनस x हो जाएगा। अब क्या काम करिए पता है? यहीं पर समीकरण 1 से इस √3 को लिख लो। जो h है ना, उस h की जगह पर √3x कर दो,
√3 कर दो, बराबर में 80 माइनस x रहने दीजिए। ये हो जाएगा √3 का 3 में गुणा कराएंगे, रूट रूट आपका जो मैच कर रहा है तो 3 आपका बाहर हो गया। ये हो जाएगा बराबर में 80 माइनस x, 3x, x इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा बराबर 80। ये होगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। x बराबर 80/4 यानी कि 20 आएगा। x कितना आएगा काटने पर x 20 आएगा। लेकिन हमें x नहीं निकालना है, h निकालना है। तो फिर से हम समीकरण 1 से आएंगे। तो h बराबर में √3 इंटू x की जगह कितना करेंगे 20 करेंगे। तो ये हो जाएगा h बराबर 20√3 मीटर। तो खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। खंभों की ऊंचाई कितना होगा भाई 20√3 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर 20√3 मीटर होगी। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आसान तरीके से आपको बताएं और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए, ये हमारी सवाल नंबर कौन सी है भाई 12वीं नंबर थी, यानी कि 7वीं नंबर थी। अब भाई दोनों नंबर है। और चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर अगली, जो कि आपकी बुक में मैच कर रहा होगा। जो कि सवाल भाई काफ़ी लंबी है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सवाल लिए हुए हैं क्योंकि भाई जिन बच्चों के पास बुक ना हो वो उनको भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई बुक भी बहुत महंगी आती है, 300-400 की हो गई। बहुत सारे बच्चे भाई नहीं परचेज कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम सभी सवाल लिए हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप भाई अगर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, आप लाइन से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर एक नहर के एक तट पर एक टीवी ऊर्ध्वाधरत या धरत खड़ा है, मतलब सीधा खड़ा हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खड़ा हुआ है। इसमें नाम है ABCD है, ABCD दिया है। फिर बोला है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी कि एक यह देखिए आपका 60 अंश से बांधा गया है, 60 अंश यहाँ पर बांधा गया है, यहाँ से यहाँ तक। अभी इसकी चर्चा नहीं किया है, ये चित्र आपको किताब में दिया हुआ था इसलिए हम यहाँ पर नोट किए हैं। इसी तट के मतलब ये जो देखिए यहाँ पर कोई खंभा था, टावर था, इस टावर का शिखर यहाँ पहले बांधा गया था, ठीक, यहाँ पर बांधा गया। अभी इससे मतलब नहीं है, इतना केवल हुआ। फिर बोला है इस बिंदु से 20 मीटर की दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर को 30 अंश के उन्नयन कोण है, मतलब 30 अंश है, मतलब यहाँ से 20 अंश, यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी क्या है 20 मीटर है। यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर फिर से इसको बांधा गया है। फिर बोला टावर की ऊंचाई का मतलब है कि ये वाली ऊंचाई हमें निकालना है। टावर की ऊंचाई का मतलब हमें ये वाली ऊंचाई निकालना है। और साथ में बोला है नहर की चौड़ाई, तो ये आपकी नहर हो गई। ये क्या है नहर, तो नहर की चौड़ाई इसको x मान लेते हैं, इसको h मान लेते हैं। हमको h और x का मान निकालना है। तो आइए चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं चित्र के जरिए। भाई सवाल से मतलब है नहीं, चित्र से मतलब है, हमें x और h निकालना है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले जो चित्र बनेगा ये छोटा सा एक चित्र बनेगा, ये वाला पूरा त्रिभुज बनना चाहिए तो वो चित्र बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पर त्रिभुज क्या बनेगा, A बनेगा, B बनेगा और ये C पॉइंट है तो ABC बनेगा, ABC। तो यहाँ पर जो संबंध बनेगा लंब और आधार का बनेगा, क्योंकि लंब है ये आधार है। तो लंब आधार होता है टैन में, तो टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे में होगा आधार। तो टैन थीटा की जगह पर कितना है 60 अंश है, लंब कितना है h, आधार कितना है x है। तो tan 60 अंश का मान क्या होगा √3 होगा, ये होगा h बटे का x हो जाएगा, बटे में h का नाम क्या होगा h होगा, ये होगा √3x हो जाएगा। अब क्या काम करिए, इसी को समीकरण मानकर यहीं पर छोड़ दो। फिर उसके बाद जो बनेगा यहाँ पर देखिएगा, ये फाइनल चित्र बनेगा, ये पूरा एक बनेगा, ये पूरा किनारे का। तो किनारे का मतलब है कि ABD तक जाएंगे। तो त्रिभुज ABD से यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब जब फाइनल लेंगे तो यहाँ पर भी टैन का ही बनेगा, टैन आपकी 30 अंश कोण बना, लंब कितना है h है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, अब की जो आधार आएगा वो पूरा लेंगे, पूरा का मतलब ये 20 + x कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 + x करेंगे तो टैन 30 का मान 1/√3 होता है, h बटे में क्या होगा 20 + का x हो जाएगा। तिरछा गुणा कराएंगे हो जाएगा √3h होगा, इधर से कराएंगे तो 20 + का x हो जाएगा। अब यहीं पर हम समीकरण 1 से, जैसे इसके पहले किए थे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा √3 इंटू h की जगह पर हम कितना रख सकते हैं √3x, जो कि यहाँ लिखे हैं समीकरण 1 से। एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ समीकरण 1 का इस्तेमाल किया गया है। बराबर में क्या है 20 + x है, ये हो जाएगा √3 बाहर हो गया x, ये 20 + का x, तो ये 3x इधर आएगा -x बराबर का क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये होगा 2x बराबर का 20, 2 × 9 = 2, 2 × 10 = 20 होगा, x बराबर 10
यक्स बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब यहीं पर समीकरण 1 से पुनः आ जाइए, तो यच बराबर का √3 इंटू यक्स के जगह पर कितना यूज करेंगे 10 करेंगे, तो यच बराबर हो जाएगा 10√3। ये हो गया यच। तो लास्ट में लिखेंगे अतः, हमसे पूछा क्या है ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, तो ऊंचाई हमारा क्या है यक्स है और नहर की चौड़ाई नहीं ऊंचाई आपका यच है, नहर की चौड़ाई यक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यच बराबर कितना आ गया 10√3 आ गया मीटर। फिर लिखेंगे नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यक्स माने थे तो यक्स कितना आ गया 10 मीटर। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। हम कोशिश करते हैं भाई जो भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आ जाए, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते कि भाई ज़्यादा बड़ा बनाएंगे मान लो 5-6 सवाल बनाने के बाद एनर्जी खत्म हो गई तो आपको समझाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको आराम से ही बताया जाए, लेकिन आसान से आसान तरीके से बताया जाए, एक बार में समझ में आ जाए, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब यहाँ पर अगर हम देखें सवाल नंबर 14वीं की, तो भाई काफ़ी बढ़िया सवाल दिया है और थोड़ा टफ भी है, लेकिन देखिएगा काफ़ी आसान तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। दिया है 1.5 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई नीचे लड़की है, यहाँ से गुब्बारा ये है, गुब्बारे को देख रही है। किसी भी क्षण उस लड़की की आंख से गुब्बारा का उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है, गुब्बारा इधर उधर हो गया होगा। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, अभी तक गुब्बारा यहाँ पर था, गुब्बारा इसके सामने था, तो इसके सामने से इसके सामने आ गया, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स निकालना है, हमें यक्स निकालना है। देखिए ये टोटल ऊंचाई जो दिया है, ये टोटल ऊंचाई जो है ये हमारा टोटल, यहाँ जमीन पर लड़की यहाँ से खड़ी है, ये लड़की की लंबाई है 1.2, तो टोटल ये जो दिया है आपका, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक दिया है। अब यहाँ तक इतनी लड़की हो गई, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, यहाँ से गुब्बारे की जो ऊंचाई हो गई, ये हमारा 88.2 में लड़की की ऊंचाई को हटा देंगे। जब लड़की की ऊंचाई हटाएंगे तो ये 87 बचेगा, मतलब 88.2 में हम अगर 1.2 हटाएंगे तो 0.78 यानी कि 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई है वो 87 ही रहेगी, क्योंकि लड़की इतना ऊंचे खड़े होकर देखेगी तो आँख से उन्नयन कोण बनेगा, तो जमीन से नहीं बनेगा। कोण कहाँ से बनेगा, आँख से बनेगा, जमीन से बनता तब ये आपका पूरा होता ऊंचाई मानते इतना, ये बना कहाँ है, आँख से बना, यानी कि ऊंचाई कितनी ही मानी जाएगी 87 ही मानी जाएगी। तो आइए हम 2 त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे इसमें भी। पहला त्रिभुज जो होगा, पहला त्रिभुज इस्तेमाल करेंगे, ये फाइनल यूज करेंगे, ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला त्रिभुज हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का नाम नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आइए सीधा हम tan में ही आएंगे, ये तो वैसे ही घटा के चेक किए थे। या तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप ऊंचाई बराबर 88.2 माइनस 1.2, तो ये आएगा 87.0 यानी कि 87 मीटर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर tan 30 अंश बनेगा, बराबर में लंब का मतलब ये आपका 87 हो गया, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा। तो आधार की बात करें तो आधार को ABCD ये मान लेते हैं, तो ABCD अगर हम मानेंगे तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, तो ABC यहाँ पर D मानते हैं, इस पॉइंट को E मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा समझिएगा, tan 30 जब लेंगे तो लंब आपका 87 हो गया, आधार में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा आएगा, तो इसका नाम क्या है, AB है। तो यहाँ पर हम AB करेंगे, ए से लेकर कहाँ तक गए हैं, बी तक गए हैं, तो AB इसकी दूरी हो जाएगा टोटल, ये x नहीं लेंगे, टोटल दूरी लिया जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 हो गया, ये हो जाएगा 87 बटे में AB हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AB बराबर 87√3 हो जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा इसको हमें क्या करना है, स्टॉप करके रखना है। अब हम पुनः अगला चित्र देखते हैं। पुनः अगला चित्र की बात करें तो अगला चित्र जो बनेगा केवल ये इतना बनेगा, ये भी तो आपका है, भले वो डेट्स में दिखाया, ये भी आपका है। तो इसमें ABCD भाई क्या है, ये A है, ये D है और ये E है, से ध्यान देना थोड़ा, ये हो गया, ये D है। तो अगर हम इसमें अगर आकर चेक करें तो इसमें आपका केवल AD है, मतलब पहले क्या बनेगा, tan ही बनेगा, tan ऊंचाई इसकी भी वही रहेगी जो इसकी ऊंचाई है, मतलब इसकी भी ऊंचाई 87 रहेगा, तो tan थीटा क्या बन रहा है भाई, 60 अंश बन रहा है। tan 60 अंश बराबर लंब क्या है, 87 है, लंब कितना है 87 बटे में आधार कितना है, आधार 1.2 नहीं, ये तो ऊंचाई है, आधार आपका A से D तक है, मतलब AD है, कितना है, AD है।
तो tan 60 अंश का मान 1/√3 हो जाएगा, 87 बटे में AD हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो AD बराबर कितना होगा, 87√3 हो जाएगा। कितना होगा, 87√3 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये √3 अकेले होता है इसका मान √3 अकेले होगा। तो AD का नम AD होगा, ये आपका अंश में माना जाएगा। ये जब अंश में माना जाएगा तो बटा 1 मानेंगे तो AD की तरफ √3 आएगा, यहाँ नहीं। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, 87 बटे का √3 होगा। क्या हो जाएगा, 87 बटे का √3 हो जाएगा, 87 बटे का √3 होगा। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा पूरा आपको देखिए AB आपका दिख रहा है और यहाँ पर AD दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए A से B तक अगर हम दूरी निकालें, AB की दूरी अगर निकालें तो AB की दूरी जो होगी ये AD और DB के योग के बराबर होगी। AD और DB के योग के बराबर होगी, जिसमें से AB हम जो निकाले हैं वो 87√3 आया है, AD जो निकाले हैं वो 87 बटे का √3 आया है, और DB जो है इसको हम यक्स मानकर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा 87√3, इधर आएगा 87 बटे में √3 इक्वल का यक्स बचेगा। यक्स को आगे कर लेते हैं, इन दोनों में से हम 87 को कॉमन ले लिए तो ये बचेगा, देखिए 87 कॉमन लिए √3 बचा, माइनस 87 कॉमन लिए तो 1 बचा और नीचे √3। तो ये हो जाएगा यक्स बराबर 87 √3 का नम हो जाएगा, √3 का गुणा करेंगे 3 बाहर होगा, -1 बटे में √3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर ये हमारा हो जाएगा 87 गुणे में 2 बटे का √3। अब हम क्या करेंगे, इसका परमेकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परमेकरण कर देंगे। तो यक्स बराबर होगा 87 गुणे 2 गुणे √3, ये रूट का गुणा कराएंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा 3। अब जो है यक्स बराबर कटेगा क्या, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 3 व 27, तो 29 दूनी कितना होगा 58√3 मीटर। ये हो गया यक्स का मान, यानी कि यक्स का मान वही हो गया अभीष्ट दूरी जो पूछा था। तो यहाँ लिखेंगे अभीष्ट दूरी 58√3 मीटर, ये इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपसे यही पूछा था कि गुब्बारा इसके सामने उड़ रहा था, यहाँ पर चला आया है तो कितनी दूर गया था, तो यक्स यानी कि यहाँ पर कितना आया 58√3 आया। यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो ये हमारी सवाल नंबर 14वीं यानी कि 9वें नंबर थे। चलिए एक सवाल और बची हुई है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल नंबर 15 है, जो कि आपके सामने है। ये बोला है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, मतलब एक मीनार के मतलब उसके नज़दीक तक जाता है, पाद बिंद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मतलब कोई मीनार है, मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, अब कोई मीनार है, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है। तो भाई चलिए देखिए, अगर ऊंचाई दिया होगा तो अच्छा है, नहीं दिया होगा तो मानेंगे। तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी कार को 30 अंश के अवनमन कोण से देखता है। मान लो यहाँ पर कोई कार है जो कि ये 30 अंश के अवनमन कोण से कुछ दूरी पर देखता है। फिर क्या बोला, मीनार के पाद देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मतलब यहाँ पर कोई कार है, ये कार इधर की ओर जा रही है, एक समान चाल से जा रही है। अब कहाँ तक गई, चलिए देखिए 6 सेकंड बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुछ दूर आई होगी, 6 सेकंड मान लो लगे, यहाँ से मान लो यहाँ तक आई, जो कि कितना समय लगा, 6 सेकंड का समय लगा है। फिर उसके बाद जो अवनमन कोण है वो 60 अंश का हो जाता है। फिर यहाँ से जो अवनमन कोण बन जा रहा है, ये कितना बन जा रहा है, 60 बन रहा है। अभी कितना था, 30 था। अब देखिएगा यहाँ पर ये पहले 30 था, अब कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कितना हो गया, 60 अंश हो गया। तो फिर बोला है इस बिंदु से मीनार तक, मतलब यहाँ तक पहुँच आई, यहाँ से लेकर इस मीनार के बिंदु तक पहुँचने में कार को कितना समय लगेगा, मान लो 30 सेकंड लगेगा समय। तो यहाँ लिखेंगे माना 30 सेकंड का समय लगता है, का समय लगता है। ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, ऊंचाई को ये एच मान लेते हैं। यहाँ लिखो तो लिखना और लिख दीजिए, नहीं तो ऊंचाई को हम हमेशा एच ही मानते हैं, ध्यान देना एच ही मानेंगे। अब क्या करना है, हमको टी का मान निकालना है चित्र से, बस काम खत्म। चित्र की सहायता से टी निकालना है। तो पहले हम क्या काम करते हैं, ये वाला त्रिभुज इस्तेमाल करते हैं, ये छोटा वाला, ठीक। तो ABCD मान लेते हैं, इसको A, इसको B किए, पीछे C कर दिए, यहाँ पर D करिए। तो ABD यही छोटा वाला चित्र यूज करना है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD से। तो यहाँ पर लंब आधार है, तो लंब आधार tan ही बनेगा। tan थीटा की जगह कितना है, 30 अंश है। थीटा कितना है, 30 अंश, नहीं 60 अंश है, 60 अंश। तो लंब कितना है h, ये 60 है। आधार कितना है, आधार हमारा t है। तो tan 60 का मान √3 होता है, बराबर h बटे t होगा।
तो ये हो जाएगा, त्रिज्या गुणा करेंगे तो एच का नाम एच, इधर से कराएंगे तो √3t हो जाएगा। यहीं पर इसको भी छोड़िए, समीकरण मान लेंगे अभी। तो अगला क्या है, त्रिभुज। ये फाइनल हम बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे। जब ये बड़ा वाला इस्तेमाल करेंगे तो भाई इसके लिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC से, तो यहाँ पर भी tan ही इस्तेमाल होगा, tan 30, क्योंकि लंब आधार है। तो लंब कितना है, अच्छा आधार की बात करें तो आधार ये टोटल यूज करेंगे तो 6 + t होगा। कितना होगा, 6 + t होगा, 6 + t हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर का h बटे में 6 + t हो गया। त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा h, √3h होगा बराबर का, इधर से कराएंगे 6 + t आएगा। अब क्या करेंगे, √3 गुणे में h का मान यहाँ से रख दो समीकरण 1 से, तो यहाँ साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से, ताकि एग्जामिनर को दिक्कत ना हो। तो h की जगह पर कितना हो जाएगा, √3t हो जाएगा बराबर का 6 + t होगा। तो ये हो जाएगा 3t होगा बराबर का 6 + का t हो जाएगा। तो ये 3t होगा, इधर लाएंगे -t बराबर का 6 बचेगा। ये हो जाएगा 2t बराबर का 6, 2 का 6, ये हो जाएगा t बराबर का 3 सेकेंड। बोला था कितना समय लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। लिखेंगे अभीष्ट समय बराबर का 3 सेकंड। सेकंड पढ़ा जाता है, सेकंड लिखा जाता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था भाई। और आज की इस वीडियो में आपने देखा टोटल सवाल फाइनल जितनी थी सब खत्म हो गई है। पार्ट 2 में आपका भाई पूरा खत्म हो गया, पार्ट 1 भी आपको बनाए थे, और बाकी सभी जो है देखना है भाई वीडियो, तो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, वहाँ पर आप जाकर सभी वीडियो को देखिए, यानी कि सभी प्रश्नावली को आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी थंबनेल पर ही लिखा रहता है भाई किस पार्ट में कितनी सवालें हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा।